अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। कल हमने सिटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स देखी थी। फर्स्ट हमने देखा था सर्कुलर अरेंजमेंट। आज जो हमें टॉपिक करना है वो है स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखे थे सर्कुलर अरेंजमेंट में टू टाइप्स, फेसिंग इनसाइड सेंटर, फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ये भी हमने किया था कल। इसके बाद हमने कनेक्टर्स पढ़े थे। एंड बट यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हुम यूज़ होता है सेकंड पर्सन के लिए। इसके बाद हमने कनेक्टर्स की किस तरीके से यूज़ होता है, फिर हमने एक सर्कुलर अरेंजमेंट की प्रॉब्लम की। आज जो टॉपिक, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो टॉपिक है, पहले मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे स्टूडेंट, सर हमें लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न में प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं थोड़ा सा फिर से आपको सिखाऊं राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न कैसे डायरेक्शंस की निकालते हैं। अगर ये मेरे पास डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो अगर मुझे इसका राइट टर्न निकालना है, मुझे एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो राइट है ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ़्ट होगा। ये है अपोजिट इसका, दैट मीन्स ये है अपोजिट। ये जो राइट है यहाँ पे बनेगा ये लेफ़्ट, ये जो लेफ़्ट है यहाँ पे बनेगा राइट। ये है डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ऐसी डायरेक्शन होगी और ऐसी डायरेक्शन होगी, तो इसका हमें राइट और लेफ़्ट लेना है। तो इसका ये यहाँ पे एक लाइन डालनी है, ये इसका राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, और ये इसका अपोजिट, राइट का अपोजिट यहाँ पे लेफ़्ट और लेफ़्ट का अपोजिट ये है राइट। इसी तरीके से अगर ये डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो आपको यहाँ पे लाइन डालनी है एक, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ़्ट होगा, और जो ये डायरेक्शन है ये इसकी अपोजिट है। यहाँ से राइट अगर होगा यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट अगर होगा यहाँ से राइट। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक लाइन डालनी है, ये इसका राइट होगा, यहाँ से लेफ़्ट, ये डायरेक्शन अपोजिट है, सीधे आपको करना है ये राइट, यहाँ से लेफ़्ट, ये जो लेफ़्ट है ये है राइट। इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। और जो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है वहाँ पे भी ये लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही यूज़ हो जाएगा। आज की प्रॉब्लम जो है वो है स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का अप्रोच हमें कैसे करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। यहाँ पे A, B, C, D एंड E और 5 बॉयज सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू द साउथ। यहाँ तक मैंने इसको रीड किया है, यहाँ तक। तो इसका सलूशन अगर हम देखेंगे, यहाँ से मुझे एक लाइन डालनी है पहले, इसके बाद यहाँ से भी मुझे एक लाइन डालनी है, यहाँ से इसकी, यहाँ से भी लाइन है, यहाँ से भी। नाउ A, B, C सिटिंग फेसिंग टू द साउथ। अगर ये हमारे पास A, B, C, D, E फेसिंग टू द साउथ, साउथ की तरह देख रहे हैं। इसके बाद वाइल M, N, O, P एंड Q और फेसिंग 5 गर्ल्स सिटिंग इन सेकेंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड और फेसिंग टू द नॉर्थ। यहाँ तक मैंने इसको रीड किया है। तो दूसरे में कौन सा बेटा है, M, N, O, P, Q, इनका फेस नॉर्थ की तरह है। M, N, O, P, Q इनका फेस नॉर्थ की तरह है, फेसिंग टू ईच अदर। तो इसके बाद दे आर फेसिंग टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट बी हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। यहाँ तक मैंने इसको रीड किया है अभी, लेफ्ट ऑफ डी। तो मुझे यहाँ पे बी लेना है। अभी मैं यहाँ पे लूँ इस बी को, यहाँ पे बी जो है, यहाँ पे है बी, ऐसे फेसिंग टू द साउथ। बी हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट, इसका हमें टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे है डी, डी का भी फेस साउथ की तरह है। तो हमें क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे फिर से रीड कीजिए, बी हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में बी बैठा है, दैट मीन्स बी, डी के लेफ्ट में बी बैठा है, ये हमारे पास डी भी आया यहाँ तक। इसके बाद इज़ अपोजिट टू क्यू, इज़ अपोजिट टू क्यू मतलब जो ये बी है, यहाँ पे बी आएगा, बी इज़ अपोजिट टू क्यू, बी अपोजिट टू क्यू लेना है। यहाँ पे अगर क्यू होगा, यहाँ पे अपोजिट, इसका नॉर्थ फेस है, यहाँ पे क्यू अपोजिट होगा बी का। इसके बाद सेकंड, सी एंड एन और एक्सट्रीम पॉइंट्स डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर। अगर यहाँ पे हम पहले देखेंगे कितने पर्सन थे, 1, 2, 3, 4, 5, ये नॉर्थ की तरह देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है, 1, 2, 3, 4,
5, 1 2 3 4 5। ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। ठीक, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सी एंड एन और एक्सट्रीम पॉइंट डायगोनल अपोजिट। एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैं सी यहाँ पे लूँ, यहाँ पे एन। ठीक, दैट मीन्स सी और एन जो हैं वो डायगोनल अपोजिट। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी यहाँ पे आएगा और एन यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर, सी को कहते हैं। सी एंड एन और एक्सट्रीम पॉइंट्स डायगोनल टू ईच अदर। इसके बाद थर्ड, ई इज़ अपोजिट टू ओ। ई जो है, ई इज़ अपोजिट टू ओ। यहाँ पे मुझे ई की डायरेक्शन ऐसी है, इसका अपोजिट मुझे बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए, ओ इज़ अपोजिट, इसका अपोजिट ओ है। फिर उसके बाद हु, मैंने कल भी बोला था हु सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। हु इज़ द सेकंड पर्सन। यहाँ पे आपको रीड कैसे करना है, ई इज़ अपोजिट ओ, वो यहाँ पे फिट करो, इन्फॉर्मेशन आपको बाहर निकालनी है। फिर लास्ट में इसमें ओ जो है, ओ इज़ जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम। ओ इज़, यहाँ तक मैं रीड करूँ इसको, ओ इज़ जस्ट राइट ऑफ एम। मैंने यहाँ पे एम लिया, एम की डायरेक्शन ये है नॉर्थ की ओर, जो ओ बैठा है वो राइट में है एम के। इसके स्टेटमेंट का यही माने है, ओ इज़ जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम। एम के राइट में ओ बैठा है, एम के राइट में ओ बैठा है। इसके बाद पी, फोर्थ पॉइंट, पी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो पी है वो यहाँ पे बैठा है, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है, लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में पी बैठा है। इसका स्टेटमेंट का यही मतलब है, हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी जो बैठा है क्यू के लेफ्ट में बैठा है। इज़, यहाँ पे क्यू, क्यू अपोजिट टू डी, जो क्यू है यहाँ पे, क्यू इज़ अपोजिट टू डी, सॉरी यहाँ पे पी, पी, पी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यहाँ पे इज, पी इज़ अपोजिट डी, पी इज़ अपोजिट डी, यहाँ पे पी अपोजिट डी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एम इज़ एट वन एंड लाइन। यहाँ पे हम लिख सकते हो, यहाँ पे एंड लाइन पे एम, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एम, या मुझे यहाँ पे डालना है एम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड पोजीशन एन की आई है। यहाँ पे एन की पोजीशन फिक्स्ड है, यहाँ पे एम। अब जो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये मुझे फिट करना है डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लिखी है, ये मुझे फिट करना है इस डायग्राम में या इस डायग्राम में। फिर मुझे देखना है क्या ये सही है, क्या ये सही है। ठीक, अब मैं इस पॉइंट पे जाऊँ, यहाँ पे है ओ एम, ओ एम। अगर मैं यहाँ पे ओ डालूँ, यहाँ पे ओ एम आया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे डालूँ, यहाँ पे ओ एन आ रहा है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ओ एम आए। दैट मीन्स ये जो डायग्राम है यहाँ पे फेल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एम ओ आ रहा है, लेकिन हमारे पास ओ एम आना चाहिए, इसीलिए ये डायग्राम फेल हुई। अब हमें केस 1 पे ही सिर्फ काम करना है। तो इसके बाद जो ओ के अपोजिट में ई बैठा है, यहाँ पे देख लीजिए, ओ के अपोजिट में ई बैठा है, ओ के अपोजिट में यहाँ पे ई आएगा। तो इसके बाद क्यू और पी, यहाँ पे ऑलरेडी एन की फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है एन की फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ पे पहले ही हमने किया है। तो यहाँ पे क्यू पी हमें लिखना है ऐसे ही, क्यू यहाँ पे है पी, पी के अपोजिट में डी बैठा है, पी के अपोजिट में यहाँ पे डी बैठा है, क्यू के अपोजिट में बी बैठा है, क्यू के अपोजिट में बी बैठा है। अब यहाँ पे ए बी सी डी, हमारे पास एक अल्फ़ाबेट बचा, वो है ए। देन ए की पोजीशन जो होगी वो यहाँ पे है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम आई। तो हमने इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या करना है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ तक रीड किया क्वेश्चन को, क्योंकि 5 पर्सन थे, ए बी सी डी ये साउथ में देख रहे थे, फिर एम एन ओ पी क्यू ये नॉर्थ में देख रहे थे, फेसिंग टू ईच अदर। फिर फर्स्ट पॉइंट कह रहा था बी हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वो अभी डायग्राम में मत फिट करो, बाहर किसी जगह लिखो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने लिखा डी बी, तो इसके बाद अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट में आ रहा था। दूसरा पॉइंट सी एंड एन और एक्सट्रीम पॉइंट डायगोनल टू अपोजिट, यहाँ पे फिट हो जाएगा, सी और एन डायगोनली अपोजिट हैं, यहाँ पे भी सी एंड एन डायगोनली अपोजिट हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ई अपोजिट टू, ई इज़ अपोजिट टू ओ, ई के अपोजिट में ओ बैठा है, ओ इज़ जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ एम, ओ के एम के राइट में ओ बैठा है। तो पी हु, फोर्थ, पी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, इज़ लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में पी बैठा है, इज़ अपोजिट टू डी, पी के अपोजिट में डी बैठा है। फिफ्थ पॉइंट, एम इज़ एट वन एंड ऑफ लाइन, एम यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, यहाँ पे भी, लेकिन जब हमने लास्ट में क्वेश्चन किया हमें ओ एम आना चाहिए, यहाँ पे ओ एन आ रहा था या एम ओ, दैट मीन्स ये डायग्राम फेल हुई यहाँ पे। इसके बाद हमें पूरा काम यहाँ पे करना था,
तो उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्यू ओ के अपोजिट में ई बैठा था, क्यू और पी हमें लेना था, पी के अपोजिट में डी बैठा था, क्यू के अपोजिट में बी बैठा था। ये हमारे पास फाइनल डायग्राम आई। अब हमारे पास ये फाइनल डायग्राम आई, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यहाँ पे ओ के राइट में थर्ड पोजीशन पे देखना है आपको। राइट यहाँ से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एन, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ होता है एन, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारे पास एन। थर्ड टू द राइट ऑफ ओ देखना है हमें, ये है ओ के राइट, ये ओ के यहाँ से लेफ्ट, हमें राइट देखना है। थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे एन बैठा है, दैट मीन्स एन हमारे पास आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी हमें देखना है यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यहाँ पे बी की अपोजिट डायरेक्शन है, बी जो है वो ऐसे ही, उसकी डायरेक्शन ऐसे है। यहाँ पे इसकी अपोजिट अगर मैं बनाऊँ, ये यहाँ से राइट, यानी कि बी का ये लेफ्ट होगा, यहाँ से राइट होगा, दैट मीन्स बी का राइट इस साइड होगा। इसके सेकंड टू द राइट ऑफ बी मुझे देखना है, फर्स्ट सेकंड, जो हमारे पास आंसर आया वो है ई, इसका आंसर जो होगा वो है ई हमारे पास आंसर। हमें क्या देखना है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में आपको देखना है फर्स्ट सेकंड, सेकंड हमारे पास ई आया। और थर्ड, इफ़ डी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन, यहाँ तक इंटरचेंज देयर डी एंड ई, ये जो डी यहाँ पे है ये इंटरचेंज देयर पोजीशन, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा, इसी को कहते हैं इंटरचेंज। देन हु इज़ अपोजिट टू ओ, हमें देखना है अपोजिट टू ओ, अपोजिट टू ओ इस वक्त कौन है, यानी कि डी, डी इज़ द आंसर। यहाँ पे डी एंड ई इंटरचेंज, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी, हमें देखना था अपोजिट टू ओ, अपोजिट टू ओ ई है। थैंक्स।